Out of 360 marks, you are getting 176 marks from these 4 chapters only. ये 4 यूनिट्स हैं, बेटर सबसे ज्यादा फोकस आप इस पे मारो। तो कहते हैं कि खेल खेलना तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन विजेता उस खेल का कोई कोई ही बनता है। पता है क्यों? 2 चीजें हैं, एक तो उसकी प्रैक्टिस और एक सही स्ट्रैटेजी। ये 2 चीजों का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए ना, सो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम विनिंग। सो यू गाइस, दिस इज मीनाक्षी शर्मा, योर नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट, और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और स्ट्रैटेजी लेके जो आपको आपके गेम में जीतने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी। तो देखते हैं कि ऐसा कौन सी यूनिट्स हैं जो आपको मैक्सिमम वेटेज देती हैं आपके नीट एग्जाम में और आपको अपना टारगेट अचीव करने में हेल्प करती हैं, जो कि है 360। तो नंबर 1 देखो, जेनेटिक्स जो है बेटा आपकी क्लास 12 से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। आई नो दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट यूनिट, आई हैव हर्ड लॉट ऑफ टाइम्स, बट इट कंट्रीब्यूट्स अ ह्यूज चंक ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। इसमें से टोटल में बेटा अगर आप देखिए तो आपको 12 क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। इस यूनिट में 2 जो हैं चैप्टर्स हैं। नंबर 1 इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें से कि 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके, एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें से कि 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आते हुए देखे गए हैं। अब देखिए, ये जो डेटा है बेटा ये पिछले 4-5 साल का है और ट्रेंड यही कहता है The quantity of questions varies in every 5 to 6 years। जो ट्रेंड है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, मेजर चेंजेस नहीं होते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, राइट। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्वेश्चन का क्वांटिटी जो है 6-4 हो जाएगा, 8-2 हो जाएगा, 5+5 हो सकता है, लाइक दैट। बट जेनेटिक्स विल रिमेन एन इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज फॉर श्योर, राइट। अच्छा, नंबर 2 बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है बेटा उसका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके नीट के क्वेश्चंस में। टोटल में 11 क्वेश्चन जो हैं, इट कुड आल्सो वेरी, कभी 12 आ जाते हैं, कभी 13 क्वेश्चंस भी देखे गए थे, कभी 8-9 इस तरीके से, बट इसका भी एक बड़ा जो है नंबर रहता है बेटा आपके नीट के एग्जाम में। तो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का फर्स्ट चैप्टर जिसमें से कि 6 क्वेश्चन जो है और दूसरा एप्लीकेशन पार्ट से जिसमें से 5 क्वेश्चन हैं। अगेन द नंबर कैन वेरी बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। तो आप देखें बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट अभी आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही है, द जेनेटिक्स एंड द बायोटेक्नोलॉजी, और इसको पढ़ना भी ऐसे ही चाहिए। Why? Because बायोटेक्नोलॉजी तब तक समझ में नहीं आती है जब तक हमें जेनेटिक्स ना क्लियर हो। सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ स्टडिंग दिस, फर्स्ट स्टडी जेनेटिक्स एंड देन गो फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। नंबर 3 में बेटा आपकी आती है हमारी प्यारी ह्यूमन फिजियोलॉजी। टोटल में 12 क्वेश्चंस, अगेन द नंबर कुड वेरी, कभी कभी 13, कभी 14, कभी 15, 16 क्वेश्चंस भी इसके देखे गए हैं, एंड कभी कभी इट्स लाइक 10-11 ऑल्सो, बट इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अ ह्यूज नंबर अगेन। अच्छा, इसमें से बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अभी आपके सामने कुछ चैप्टर्स मिसिंग हैं, बट दैट डजंट मीन कि उनमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। बट इन चैप्टर्स में से मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जैसे डाइजेशन में से क्वेश्चन आना ही आना है, दैट इज फिक्स्ड। ब्रीदिंग में से क्वेश्चन आना ही आना है, 3 ना आए, कभी 1 आ जाए, लेकिन आएगा ही आएगा, राइट। बॉडी फ्लूइड्स में से क्वेश्चन आना ही आना है, दैट इज ऑल्सो फिक्स, 3 क्वेश्चन इसमें से। लोकोमोशन में आपको क्वेश्चन जो है वो 4 क्वेश्चन, इसमें से भी 1 क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है। बचे आपके केमिकल, आपका हार्मोन वाला चैप्टर, न्यूरल एंड योर एक्सक्रीशन वाला चैप्टर, उसमें भी क्वेश्चन जो है दे कुड कम, बट टोटल में इट विल कॉन्ट्रीब्यूट दिस मच, है ना। 12 से 13 क्वेश्चन जो है ये कंट्रीब्यूट करती है। देन अगेन द प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें से बेटा आपके 9 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चन। तो सोचो, फिजियोलॉजी, दोनों फिजियोलॉजी मिला के ही इट इज कंट्रीब्यूटिंग टोटल में 21 क्वेश्चंस। लुक एट दैट, है ना। 21 क्वेश्चन तो यही आ गया आउट ऑफ द 100 क्वेश्चंस, राइट। तो प्लांट फिजियोलॉजी में भी बेटा बाइफर्केशंस आप देखें, अगेन द नंबर कुड शफल, है ना। ट्रांसपोर्ट में आपका 1 क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस में 4 क्वेश्चन, रेस्पिरेशन में 1 क्वेश्चन, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 3 क्वेश्चन हैं आपके, राइट। सो टोटल 4 यूनिट्स जो है बेटा, नंबर 1 जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये 4 यूनिट्स जो हैं ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रही थी, हैं और आगे आने वाले टाइम में भी होंगी, आप ये याद रखना,
ठीक है, क्वेश्चन का नंबर थोड़ा बहुत ऊपर वेरी कर सकता है। तो अभी तक आपके हमने 44 क्वेश्चन जो है वो देख लिए हैं। इन 4 यूनिट से ही आपके 44 क्वेश्चन, दैट मीन्स आपको 360 में से आउट ऑफ 360 मार्क्स यू आर गेटिंग 176 मार्क्स फ्रॉम दीज 4 चैप्टर्स ओनली। यू गेट दैट? सो बेटर यू मास्टर दीज 4 यूनिट्स। ठीक है, ये 4 यूनिट्स हैं, बेटर सबसे ज्यादा फोकस आप इस पे मारो। देन मेरे पास में 4 और यूनिट्स हैं जिसका नंबर कभी कभी शफल करता रहता है, कभी ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कम क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कि सबसे पहला बेटा आपका यूनिट है द सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, है ना। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लेटली जैसे बायोमॉलिक्यूल है उसमें एग्जामिनर का इंटरेस्ट बढ़ने लग गया है, राइट। उसमें जो क्वेश्चन है पहले 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, अब क्वेश्चन बढ़ने लगे हैं उसमें, इफ यू सी द लास्ट ईयर पेपर ऑल्सो, राइट। तो आप देखें बेटा इसमें 5, 6, 7 क्वेश्चन जो है वो इसमें से आ जाते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में से 2 क्वेश्चंस एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में से आपके 7 क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। टोटल में देयर आर 14 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस यूनिट्स। अगेन द नंबर कुड फ्लक्चुएट अ लिटिल बिट, ऊपर नीचे हो सकता है, बट दिस अगेन जैसे बायोमॉलिक्यूल्स आर लेटेस्ट हिट इन द मार्केट, यू बेटर पुट फोकस ऑन दिस चैप्टर ऑल्सो नाउ। ठीक है बच्चे। अच्छा, देन नेक्स्ट है आपका नंबर 6 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें से कि आपके चहीते प्लांट एंड द एनिमल किंगडम इट कम्स। प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों मिलके बेटा आप देखें 9 क्वेश्चन जो है टोटल इसमें से आते हैं, जिसमें से कि प्लांट किंगडम में आपके 5 क्वेश्चन, एनिमल किंगडम में आपके 4 क्वेश्चन, टोटल डाइवर्सिटी में आपके 11 क्वेश्चन जो है वो आते हैं, राइट, जिसमें से कि बाकी बचे हुए 2 चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है। सो बेसिकली द प्लांट एंड एनिमल किंगडम, एंड आपको पता है जो किंगडम से क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, वो आपके मैच द फॉलोइंग ज्यादा आते हैं, राइट। सो बेटर पुट फोकस ऑन दिस ऑल। अच्छा, लास्ट के 2 आपके यूनिट्स हैं द रिप्रोडक्शन यूनिट, रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग द ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड द प्लांट रिप्रोडक्शन, दोनों को मिला के टोटल में 9 क्वेश्चंस। इट कुड वेरी ऑल्सो, कभी 8 आ जाते हैं, कभी 6 आ जाते हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 6 क्वेश्चंस, एंड द प्लांट रिप्रोडक्शन इट कंट्रीब्यूट्स 3 to 4 क्वेश्चंस, लाइक दैट। देन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें से कि आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस जो चैप्टर है, इसमें से 3 to 4 क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। इट कुड 5 ऑल्सो, कुड बी 5 ऑल्सो। माइक्रोब्स में से 1 या 2 क्वेश्चंस आपके आते हैं, और स्ट्रैटेजीज में भी आपके क्वेश्चन आते हैं। वैसे बहुत ही छोटा सा एक चैप्टर है ये, इजी ऑल्सो। एंड देन इसमें से आप देखिए बेटा टोटल में 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपको आते हैं। सो दीज आर द 4 यूनिट्स, है ना, जिसमें से कि नंबर वेरी थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन दीज यूनिट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स। तो अभी आप देखें बेटा, अब इन 4 यूनिट्स में आपने टोटल में 41 क्वेश्चंस देखे, दैट कॉन्ट्रीब्यूट 164 मार्क्स, और टोटल में मिला के अभी तक आपके हो गए हैं कितने, 340 मार्क्स आउट ऑफ 360। You look at that, isn't it? वैसे मेजरली यूनिट हमने कवर कर ली है, बट नाउ यू नो कौन से यूनिट में से आपके ज्यादा जो है वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट दैट डजंट मीन कि आपने बाकी यूनिट्स को छोड़ देना है। आपकी 3 यूनिट्स जो हैं मेजरली वो और बची हैं, दैट इज EEM, मैंने से याद रखा है, इकोलॉजी, एवोल्यूशन एंड मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उसमें से भी आपके जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। सरप्राइजिंगली आपके एनिमल टिश्यूज में से क्वेश्चन कभी कभी ज्यादा आते हैं, सो यू बेटर पुट फोकस ऑन दैट, एंड ऑल्सो इकोलॉजी ऑल्सो। ठीक है, बट दोज चैप्टर्स आर इजी, व्हाई, बिकॉज उनमें कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट कम है, मतलब याद करने वाला पार्ट जो है वो ज्यादा है। एंड ऑल्सो फ्रॉम एवोल्यूशन ऑल्सो टोटल लर्निंग, है ना, बहुत कम कॉन्सेप्ट्स। सो दीज आर द यूनिट्स बेसिकली, जो फर्स्ट 4 यूनिट्स मैंने बेटा आपको बताएंगे। टू सम अप वंस अगेन, द जेनेटिक्स, द बायोटेक्नोलॉजी, द ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड द प्लांट फिजियोलॉजी, दे आर द बिगेस्ट हिट्स, जिसमें से कि क्वेश्चन आते थे, आते हैं और आते रहेंगे, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कौन सी यूनिट जो है तुम्हारी सबसे ज्यादा अच्छी हो गई है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करते जाना, एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच। आई विल कम विद दीज काइंड ऑफ वीडियोज सून। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।